और अब उस बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। लाओस की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। रणनीतिक रूप से लाओस भारत के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है लाओस। लाओस व्यापारिक नज़रिए से भी अहम है। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं। लाओस की सेना को भारत ने आधुनिक तकनीक भी सौंपी है। भारत के लिए मजबूती से लाओस खड़ा भी रहा है। लाओस ने भारत का खुलकर साथ दिया। यूएनओ में स्थायी सदस्य बनने में भारत को हमेशा समर्थन देता है लाओस। लिहाजा लाओस की यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही इलाके में क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कंट्रोल करने में भी मदद करने के लिए अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। लाओस आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। लाओस की कुल आबादी 77 लाख के करीब है, लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंड लॉक देश है। रणनीतिक रूप से ये इसलिए अहम है क्योंकि लाओस की सीमा उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड से लगती है। चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण भारत के लिए इस देश की रणनीतिक महत्ता बढ़ जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लाओस हमेशा व्यापारिक नजरिए से अहम रहा है। यही कारण है कि इस पर कभी फ्रांस ने तो कभी जापान ने कब्जा जमाया। 1953 में जब लाओस को आज़ादी मिली तो चीन ने भी लाओस में अपने प्रभाव को आजमाना शुरू किया। भारत लाओस के बीच संबंध फरवरी 1956 में स्थापित हुए थे, यानी कि लाओस की आज़ादी के 3 साल बाद ही उसकी रणनीतिक ज़रूरत को देखते हुए भारत ने संबंध स्थापित किए। लाओस की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1954 में लाओस पहुंचे, जबकि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1956 में लाओस पहुंचे। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीतियों के चलते भारत लाओस को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। लाओस की मेकांग नदी यहाँ के कार्गो और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। लाओस इस नदी पर बिजली बनाकर अपने पड़ोसी देशों को सप्लाई भी करता है। साल 2008 में भारत ने लाओस में एयरफोर्स एकेडमी खोलने का फैसला लिया था। लाओस की सेना को भारत की ओर से समय समय पर आधुनिक तकनीक सौंपी गई। सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए भी भारत ने कई बड़े ऐलान किए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड से संबंधित कई समझौते दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जब लाओस ने भारत का खुलकर साथ भी दिया। लाओस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त भी लाओस ने रामलला पर एक डाक टिकट जारी किया था और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश था। कोरोना के समय भी भारत ने लाओस की मदद की थी, जिसकी लाओस की ओर से खूब तारीफ की गई थी। यानी संबंध दोनों तरफ से हैं, संबंध प्रगाढ़ हैं, संबंध नज़दीक हैं और ताली जैसे एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े हुए नजर आते हैं।